क्या आप मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन मौजूद है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जिन पर हमसे भी ज्यादा समझदार सभ्यता रहती है, और कहा जाता है कि ये दूसरी दुनिया के लोग समय समय पर हमारी पृथ्वी पर आते रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ प्राचीन पेंटिंग्स जिन्हें 15वीं सदी के महान कलाकारों ने बनाया, लेकिन इनमें उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी दर्शाए हैं जो उस समय के हिसाब से मौजूद नहीं थे। क्या ये सिर्फ कलाकारों की कल्पना थी या कुछ और? ये पेंटिंग बनाई थी 1710 में मशहूर डच कलाकार एयर्ट द गेल्डर ने। इसमें दिखाया गया है कि आसमान से एक गोलाकार आकृति रोशनी की किरणें छोड़ रही है जो सीधे जीसस पर पड़ रही हैं। धार्मिक व्याख्या में कहा जाता है कि यह है पवित्र आत्मा की दिव्य रोशनी, लेकिन यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि यह आकृति किसी डिवाइन पावर की नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सॉसर की है। यूएफओ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो यह आकृति एक मॉडर्न स्पेसशिप जैसी लगती है। जिस तरह आज यूएफओ साइटिंग्स में लोग कहते हैं कि उड़न तश्तरियां आसमान से तेज रोशनी छोड़ती हैं, ठीक वैसी ही रोशनी इस पेंटिंग में भी दिखती है। तो क्या यह संयोग है या फिर 300 साल पहले भी इंसानों ने यूएफओ देखे थे और कलाकारों ने उन्हें अपने कैनवास पर उतार दिया? 1710 की इस पेंटिंग में किसी ऐसी चीज को दिखाया गया है जिसे उस दौर के लोग समझ नहीं पाए और दिव्य शक्ति मान बैठे। चाहे आप इसे होली स्पिरिट माने या एलियन टेक्नोलॉजी, इतना तय है कि यह पेंटिंग आज भी लोगों के दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। 15वीं सदी में रोम में एक मशहूर पेंटिंग बनाई गई थी। इसे अक्सर स्नो पेंटिंग कहा जाता है। इसमें मदर मेरी का एक चमत्कार दिखाया गया है। कहा जाता है कि अगस्त के महीने में रोम में अचानक बर्फ गिरने लगी। इसे एक डिवाइन मिरेकल माना गया, लेकिन इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। आसमान में कुछ गोल आकृतियां दिखाई देती हैं। यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि ये गोल आकृतियां दरअसल यूएफओस हैं। उनका कहना है कि उन्हीं यूएफओस की एडवांस टेक्नोलॉजी से अगस्त के महीने में रोम में बर्फ गिराई गई थी। क्या यह वाकई चमत्कार था या किसी और दुनिया की ताकत का काम था? अब बात करते हैं 1954 के इटली की। तारीख थी 27 अक्टूबर 1954। जगह थी फ्लोरेंस का स्टेडियो आर्टेमियो फ्रांची। यहां हजारों दर्शक एक फुटबॉल मैच देखने आए थे, लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब नजारा दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि अंडे के आकार जैसी रहस्यमयी वस्तुएं आसमान में उड़ रही थीं। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। खिलाड़ी खेल भूलकर आसमान की तरफ देखने लगे। दर्शक भी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे। आखिरकार मैच रोकना पड़ा क्योंकि हर किसी का ध्यान यूएफओस पर था। इतना ही नहीं, आसमान से सफेद रेशमी धागे जैसे पदार्थ भी गिर रहे थे। इन्हें बाद में एंजल हेयर कहा गया। छूने पर वह कुछ ही देर में गायब हो जाता था। ये दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि इटली की धरती पर समय समय पर यूएफओ देखे गए हैं। जिस तरह फुटबॉल मैदान की घटना हुई थी, उसी तरह संभव है कि चित्रकार ने भी कभी आकाश में कोई रहस्यमयी वस्तु देखी हो। यह पेंटिंग डोमेनिको घिरलंडायो ने बनाई थी। यह 15वीं सदी की है। इसमें वर्जिन मेरी यानी मैडोना दिखाई देती है, लेकिन पेंटिंग के एक कोने में कुछ अजीब है। एक आदमी और उसका कुत्ता खड़ा है। वे आकाश में एक यूएफओ जैसी उड़नशील वस्तु को देख रहे हैं। 15वीं सदी में कोई उड़ने वाले जहाजों के बारे में नहीं जानता था। तो क्या डोमेनिको ने यह अपनी कल्पना से बनाया था या उस समय कुछ लोग ऐसे यान देख चुके थे? आज कई लोग मानते हैं कि यह गोल आकृति एक यूएफओ है। कुछ सिद्धांतकारों का कहना है कि रेनेसांस के समय लोग उड़न खटोले या फ्लाइंग सॉसर जैसी चीजें देख चुके थे। उन्होंने इसे पेंटिंग में उतारा। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या दूसरी दुनिया के लोग हमेशा से पृथ्वी पर आते रहे हैं? यह पेंटिंग आज यूएफओ एंथुसियास्ट के लिए आइकॉनिक बन चुकी है। इसे अक्सर प्राचीन एलियंस के सबूत की चर्चाओं में दिखाया जाता है। असली बात जो भी हो, ये पेंटिंग हमारी कल्पना को आज भी रोमांचित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इतिहास और धार्मिक कला में कुछ ऐसे संकेत छुपे हैं जो हमें दूसरी दुनिया की सभ्यताओं के बारे में बता सकते हैं? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोसोवो, सर्बिया के एक मॉनेस्ट्री में मौजूद जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग, जिसमें कुछ ऐसा छुपा है जो यूएफओ रिसर्चर्स के लिए हमेशा से दिलचस्प रहा है। ये पेंटिंग मध्यकालीन सर्बियन कलाकारों ने बनाई थी। इसमें जीसस क्राइस्ट को सूली पर दिखाया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें
तो उनके दोनों ओर दो गोलाकार आकृतियां दिखाई देती हैं और इनमें कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि ये आकृतियां दरअसल एलियन स्पेसशिप्स हैं और उनके अंदर के लोग यानी पायलट्स। इतना ही नहीं, 1950 के दशक में एक कॉमिक्स में इसी पेंटिंग की इमेज को लिया गया और उसे एलियन स्पेसशिप के रूप में डिपिक्ट किया गया। यानी कि इस पेंटिंग ने सदियों तक लोगों के इमेजिनेशन को छेड़ा और मॉडर्न यूएफओ कल्चर में भी जगह बना ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, कोसोवो, सर्बिया की इस रहस्यमयी पेंटिंग और यूएफओ की थियोरीज। चाहे आप इसे डिवाइन सिंबलिज्म माने या एलियन टेक्नोलॉजी, इतना तय है कि ये पेंटिंग हमारी कल्पना को हमेशा हिला देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।